मनुष्य कौन है, उसकी क्या व्याख्या कर सकते हैं। आम बोलते भाई आप कौन है, तो लोग बोलते भाई मेरा नाम सो है, मेरा ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ रहती हूँ, और मैं ये करना मांगता हूँ, मैं वो करना मांगता हूँ, और अच्छा जीवन व्यतीत करना मांगता हूँ। लेकिन मनुष्य की जो व्याख्या वो है कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है कि एक स्वाभाविक मनुष्य का विवरण क्या है, उसकी क्या और कैसी हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं एक मनुष्य होने के नाते। इससे पहले कि मैं इस चित्र में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डायाग्राम जो आपके सामने है और उसके बारे में बताऊं, मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगा जो कि पौलुस प्रेरित की रोमियो के नाम एक पत्री लिखी गई, और उस पत्री का नाम है रोमियो। ठीक है, तो पहले तो मैं उन वचनों को आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे कि मनुष्य की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। सुनिए, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद से। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद से जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब के सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र, उन्होंने अपने जीभों से छल किया है, उनके ओंठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। कितना जबरदस्त ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसी व्याख्या, ऐसा विवरण जो एक मनुष्य को जैसा वो है, माँ के पेट से जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसकी एक स्वाभाविकता, ये उसका विवरण है, स्वाभाविक मनुष्य। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक प्रकार का व्याख्या उस मनुष्य के बारे में रोमियो की पत्री में दिया गया है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, इसमें इस व्यक्ति का मन ऊपर सिर के पास, सिर के अंदर बल्कि मन है, आँख है उसकी, उसका जीभ है, उसका मुंह है, ओंठ है, गला है, पैर है। इसके बारे में जो स्वाभाविक दशा मनुष्य की है वो बताता है कि कैसी गिरी हुई है। साधारणतः मनुष्य खोया है, भटक गया है। आप कभी भटके? कई बार हम भटके हैं भाई। कभी कभी पैदल जाते समय या स्कूटर में जा रहे हैं, हमें रास्ता किसी ने बताया कि ऐसा मुड़ना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, फिर कुछ आएगा, कोई शॉप का नंबर आएगा, फिर 2-3 खंबे, मतलब एक प्रकार से डायरेक्शन में भी हम कभी कभी भटक जाते हैं। फिर हम किसी से पूछते हैं, भाई साहब ये कहाँ है, तब जाकर के आप अपने गंतव्य स्थान में पहुंचते हैं। आत्मिक रीति से मनुष्य भटका है। हाँ, वो हर प्रकार के काम करता है, स्कूल कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है, वो अपने, अगर उन किसी से पूछो बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई बोलता भाई मैं पायलट बनूंगा, तो कोई इंजीनियर, तो बोलता मैं कंप्यूटर वाला बनूंगा, कोई टीचर, डॉक्टर, मतलब अलग अलग। ठीक है, वो एक तरह का साधारण जीवन, इस जीवन के लिए वो सोचता है, और अच्छी से अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, अच्छा घर, सब कुछ घर में हो, पैसा, तो एक प्रकार का उसको एक शांति से मिलती है कि हाँ भाई
अब मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उसकी आत्मिक दशा किस प्रकार की होती है वो अलग चित्रण है, वो अलग चित्रण है। मेरी आत्मिक दशा, आपकी आत्मिक दशा, एक स्वाभाविक मनुष्य जो सड़क पर चलता है, वो किराने की दुकान में जो जहां से आप सामान लेते हैं, वो दूध वाला जहां से आप दूध लेते हैं, वो न्यूज़पेपर वाला, वो सब्जी वाला, वो वे लोग जो आपके साथ काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो कॉलेज में, एक्चुअली में उनकी दशा और दिशा जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, रोमियो की पत्री एक तरह से आत्मिक रीति से नंगा कर देता है कि साहब ये है, अंदर से ये व्यक्ति ऐसा है। बाहर से तो बहुत बढ़िया स्माइलिंग है, टाई लगाया है और अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया जूते और खुश है और पूछे कैसे हो, बहुत बढ़िया है ना, हाँ, चमचमाती का सब कुछ है। लेकिन अंदर का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, एक स्वाभाविक मनुष्य का। और बाइबल जो परमेश्वर का वचन है इसको बहुत ही साफ रीति से बताती है कि किस प्रकार का एक स्वाभाविक मनुष्य का जो अपने आप को यदि दर्पण में देखे, आत्मा की दर्पण में, परमेश्वर के वचन की दर्पण में, तो साहब लिखा हुआ है 10वां पद जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लो साहब, पहली बार एक हथौड़े की चोट पे, डंके की चोट पे बोल दिया कोई धर्मी है ही नहीं, है? कोई सही काम करने वाला है ही नहीं, सब अपनी अपनी चिंता करते। अभी मैं उस दिन अपने बाल कटाने गया था, थोड़ा मेरे बाल लंबे हो गए थे तो बाल कटाने गया, तो नाई जिसकी दुकान पे मैं हमेशा जाता हूँ, तो उसने एक बात कही, मेरे से ऐसी बातचीत चल रही थी कि यार लोगों की क्या विचारधारा है, कैसे हैं लोग, सब अपने में मस्त रहते हैं। तो उसने एक बात कही, वही बात कही जो यहाँ लिखा हुआ है कि सर हर एक व्यक्ति सिर्फ अपनी ही भलाई सोचता, अपने बारे में ही सोचता, बहुत कम उंगली में गिन सकते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब बात उसने कही। और लिखा हुआ है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर 11वां पद में क्या लिखा है, कोई समझदार भी नहीं। मन की बात, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है भैया, सब अपनी ही चिंता करते हैं। अब परमेश्वर को खोजने के लिए कुछ लोग कई तरह तरह के ट्रिक्स करते हैं। कुछ लोग चर्च में जाते हैं परमेश्वर को खोज, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, कुछ लोग इधर उधर नहाते हैं, वहाँ जाते हैं, वो वहाँ दर्शन करने जाते हैं, शायद परमेश्वर मिल जाए। लेकिन असलियत में वो अपने मन की शांति के लिए करते हैं। जो रियल परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसकी ओर नहीं जाते वो, उनके वो नहीं है। अगर आप रियल परमेश्वर के बारे में बताएं, सच्चे परमेश्वर के बारे में, बोले क्या बात कर रहे हैं आप, अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप, है ना। नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। और 12वां पद यही बात बताता है, सबके सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। शब्द इस्तेमाल जो हो रहा है निकम्मा, कोई भलाई करने वाला ये नहीं है, एक भी नहीं है। अब क्यों नहीं है, पौलुस ने तो बोल दिया, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर की आत्मा के आधार पर। अब वो बताता है कि देखिए वो इसलिए है, 13वां पद, उनका गला क्या है, खुली हुई कब्र है। अब देखिए यहाँ पर एक मनुष्य जो खड़ा हुआ है, गला देखिए इसका, आप देख रहे हैं, आशा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा गला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गले से तो बोल रहा हूँ, गले में से मेरी सांस निकल रही है, मन से मैं सोचता हूँ, गले में से सांस निकलती है और मुंह से बाहर निकल के आवाज आती। गला कैसा है, खुली हुई कब्र है। अब कब्र में जब आप खोदते हैं, कोई पुराना कब्र अगर आप खोदेंगे तो वहां से क्या मिलेगा आपको, खुशबू? बिल्कुल भी नहीं, बदबू मिलेगी, बदबू। जीवन में बस बदबू ही बदबू, नकारात्मक चीजें।
वो विष निकालते हैं, बदबू वाली चीजें, सड़ी हुई चीजें गले में से उनका उनका अच्छा, ये भौतिक रूप से नहीं बोल रहा है कि जो गला है वो खुली कब्र है, मतलब गला हमारा जो गला, भौतिक बात नहीं यहाँ पर, ये आत्मिक रीति से कि गला जो है वो हमारा एक खुली हुई कब्र, बदबू वाला। अगर हम बदबू वाली चीजें, गाली वाली चीजें दूसरों के सामने रखते हैं, और यही बात यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी जीभों से क्या किया है, छल किया। देखिए, जीभ, मुंह और ओंठ, जीभ, मुंह और ओंठ, बिल्कुल वो सब गले से कनेक्टेड है। जीभ भी है, मुंह भी है, ओंठ है। देखिए, मैं अपने ओंठों से बातें कर रहा हूं, जीभ से बातें कर रहा हूं, अपने मुंह का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब वो मैं कैसे कर रहा हूं, सही रूप से कर रहा हूं, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार कर रहा हूं, या शैतान की अनुसार चल रहा हूं, ये तो भाई हमको देखना है ना। इस प्रकार से ये व्यक्ति क्या है, स्वाभाविक रीति से परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, क्योंकि इसके मुंह से क्या निकलता है, इसके मुंह से निकलता है जो परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा हुआ है, श्राप और कड़वाहट भरा पड़ा है। कभी आपने सुना, अरे वो फलाना फलाना, मैं फिर गाली के साथ शुरू करता हूं। मैं कई बार क्या होता है, मैं बस में जाता हूं, शायद आप भी जाते होंगे, लोकल बस, या अगर आप अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बस में, वहाँ की भाषा क्या है, कभी सुना आपने? भाषा जो है थर्ड क्लास है, रद्दी भाषा, गाली गलौज वाली भाषा है, गाली गलौज वाली भाषा है, अश्लीलता वाली भाषा है। ये वही जीभ, ये वो वही मुंह है, ये वही ओंठ है जो स्वाभाविक मनुष्य, ये वो गला है जो खुली हुई कब्र है, बदबू, सड़ा हुआ, गंदा, विष। मुंह में क्या, ये ओंठ में क्या है, सांपों का विष। 13 पद में लिखा हुआ, बाप रे बाप, सांप का विष। आप जानते हैं सांप जो है उसका विष बहुत खतरनाक होता है, और अगर वो एक बार काट लिया तो अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो बहुत खराब दशा हो सकती है। क्या हम अपने ओंठों से, अपने जीभ से, अपने मुंह से विष निकालते हैं, सड़ी बातें निकालते हैं, या एक आत्मिक मनुष्य बिल्कुल स्वाभाविक मनुष्य के विपरीत आशीष वाली बातें निकालते हैं, अच्छी बातें निकालते हैं, सत्य बातें निकालते हैं, परमेश्वर की आराधना वाली बातें निकालते हैं? क्या ये हम करते हैं? गला खोली हुई कब्र, जीभ से छल कपट, ओंठों में सांपों का विष और मुंह में श्राप और कड़वाहट है। बाप रे बाप, यही बात बता देता है कि हम कितने पापी हैं, कितने हम गिरे हुए हैं। बाहर से हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल सड़ा हुआ, बदबूदार। या अगर हम विश्वासी हैं तो इसका उल्टा यह है, हमारा जीवन एक सुगंध के रूप में, सुखदायक सुगंध के रूप में, आशीष वाला, प्रभु परमेश्वर की आराधना करने वाला, दया, प्रेम, आनंद, धीरज, ये सब होगा। वो डिपेंड करता है हम स्वाभाविक मनुष्य हैं या आत्मिक मनुष्य है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वाभाविक मनुष्य की व्याख्या है, ठीक है। मन इस बात का प्रदर्शन करता है कि मन में सोच विचार होते हैं। किस प्रकार के सोच विचार आते हैं? देखिए, इससे पहले कि गले में, जीभ में, मुंह में, ओंठ में कोई बात आए, वो मन से ही निकलती है, मन से ही निकलती है। नीति वचन उसका 23 अध्याय और 7 में लिखा हुआ है, जैसा मनुष्य मन में सोचता है वैसे ही वो है। अगर उसके मन में कड़वाहट भरी है तो मुंह से वो कड़वाहट ही निकालेगा। अगर उसके मन में गाली गलौज है तो वो गाली गलौज ही बोलेगा। अगर उसके मन में अश्लीलता है तो वही काम करेगा जो अश्लीलता से संबंधित हो। स्वाभाविक मनुष्य, ये उसका यहाँ पर चित्रण है। चलिए और आगे देखते हैं। 15वें पद में हम पढ़ते हैं, उसके पांव लहू बहाने को फुर्तीले। अब लेकिन सबसे नीचे क्या है? पांव, पैर, जहां से हम चलते हैं इधर उधर। आपके पांव कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? किस जगह जाते हैं?
लहू बहाने का मतलब मैं नहीं सोचता कि आप हत्या के बारे में सोचते होंगे, लेकिन गलत चीज़ों के बारे में। कहीं हमारी जगह, हम उस जगह तो नहीं जाते जहाँ गलत चीज़ें हैं। बहुत अच्छा एक व्याख्या लिखी हुई है भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद। धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये पैर, आपके पैर कहाँ जाते हैं, किस जगह पे जाते हैं, ये आपको देखना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आंख। हमने मन के बारे में सोचा, गले के बारे में सोचा परमेश्वर के वचन के आधार पर, और जीभ, मुंह, ओंठ के बारे में सोचा। आंख, आंख के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ आंख का, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। वो परमेश्वर के भय को नहीं जानते, वो दूसरे भय को जानते होंगे, है ना। दूसरे जिसकी वो पूजते हैं या जिसको मानते हैं, सच्चे परमेश्वर का भय नहीं है उनमें। ये स्वाभाविक मनुष्य का चित्रण है, उसकी व्याख्या है। ये आंख, विशेष करके ये वो आंख है जो अश्लील चित्रों को बहुत ध्यान से देखती हैं, नंगे चित्रों को, लड़के लड़कियों के नंगे चित्रों को देख करके एक प्रकार का उनको सुख सा मिलता है। ये स्वाभाविक मनुष्य है, आत्मिक मनुष्य नहीं है। आत्मिक मनुष्य इन आंखों से उल्टी सीधी चीजों को नहीं देखता है। हाँ, अब जैसे पैर के बारे में हमने बात किया, 16 पद में और 17वें पद में क्या लिखा है, पैर जो है उनके मार्ग में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग जाना ही नहीं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आंख, ये आंख, जैसे टीवी में एक आता है ना एडवर्टाइजमेंट, क्या है, ये दिल मांगे मोर। स्वाभाविक मनुष्य का क्या है, ये आंखें मांगे मोर, गंदी चीजें, गलत चीज को देखना, अश्लीलता को। विशेष करके आजकल के जब हमारे जमाने में मोबाइल, नेट, इस प्रकार की चीजें हैं, और कुछ लोग पिक्चर भेजते हैं उल्टे सीधे, गंदे, अश्लील, तो वो ये स्वाभाविक मनुष्य का यहाँ पर वर्णन है, व्याख्या है। जी हाँ, तो हमें ऐसे स्वाभाविक मनुष्य नहीं बनना। हमारा मन कैसा होना चाहिए, एक प्रायश्चित वाला मन होना चाहिए। जब प्रायश्चित वाला होगा, परमेश्वर का भय मानने वाला मन होगा, तो हमारा गला खुली हुई कब्र नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ गला होगा। हमारे जीभ, मुंह, ओठ परमेश्वर की स्तुति, सत्य बातें बोलने के लिए, अच्छी बातें बोलने के लिए, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए जीभ हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पैर ऐसी जगह जाएंगे जहां परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो करें, आत्मिक जीवन चलने में वो हमारी सहायता। हमारी आंखें उल्टी सीधी चीजों को नहीं, लेकिन परमेश्वर के क्रिएशन को, परमेश्वर की जो सृष्टि है उसको देख करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, स्तुति और महिमा करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा विशेष करके मनुष्य की व्याख्या जो साधारणतः स्वाभाविक मनुष्य की होती है, और वो हमने मन के बारे में सोचा, गले के बारे में देखा, जीभ, मुंह और होंठ के बारे में देखा वचन में, पैर के बारे में देखा, आंख के बारे में देखा, पूरा व्यक्तित्व है इसमें एक्चुअली। और चुनौती यह है कि हम स्वाभाविक मनुष्य नहीं, परंतु आत्मिक मनुष्य बनते चले जाएं, आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते चले जाएं, यीशु मसीह को अपना जीवन दे। और अगर हमने दिया है तो अपने मन, जीभ, मुंह, ओंठ, गला, आंख, पैर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम दे। इफिसियों उसका 5:18 में तो यही लिखा हुआ है कि हमें दाखरस से मतवाले नहीं बनना, लेकिन पवित्र आत्मा से नियंत्रित होना है। तभी हम स्वाभाविक मनुष्य नहीं,
आत्मिक मनुष्य के समान हमारी बातें होंगी और हम न सिर्फ बाहरी रूप से खुश दिखाई देंगे, अंदर से भी आत्मिक अंदर का जो आत्मिक जीवन है उसमें भी हम दिन बर दिन आनंदित होते रहेंगे। आशा है कि आप स्वाभाविक मनुष्य से आत्मिक मनुष्य बन गए हैं। यदि नहीं बने तो जरूर आज मौका है, आज का दिन जब आप उसके वचन को सुने तो मन को कठोर न करें, प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वो आपकी इसमें अगुवाई करें। यदि आप आत्मिक मनुष्य बन रहे, कंटिन्यू प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे।